अकेला एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के और महसूस करने के नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है तो किसी के लिए अकेले रहना जेल हो सकता है। आमतौर पर हम हमारी जिंदगी में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं अगर किसी भी काम में, किसी भी तनाव में कोई आकर के हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है। और इसी डे टू डे लाइफ में हमें किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है ना, या लोगों को साथ लेने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पे डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी जिंदगी में किसी इंसान को बहुत वैल्यू दें और बदले में वो हमें बिल्कुल भी भाव ना दे, बिल्कुल साथ ना दे, या फिर साथ देने की बजाय हमें नीचा दिखाने की, हमारे में कमी निकालने की कोशिश करें तो बहुत बुरा लगता है। समस्या तब हो जाती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और ये दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। हैप्पी रहना तो इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेले खुश रहना सीखो। आपको इतना किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, ये डिसाइड करने वाले आप होते हो, ना कि ये स्वार्थ में लिपटी हुई दुनिया। मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने की बजाय अकेले रहकर शांत होकर ये सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना जरूरी नहीं है? कितने काम है इस दुनिया में जो उस इंसान का वेट करते रहते हैं जो उन कामों को कर सकता है। कितने चैलेंजेस है इस दुनिया में जो आप जैसे लोगों का वेट करते हैं कि कोई आप जैसा तगड़ा इंसान आएगा और उन चैलेंजेस को गले लगाएगा। जिंदगी का मजा अकेले रहने में है। झुंड में तो भेड़ बकरियां रहती है, झुंड में तो कोई भी भेड़ बकरियों की तरह मैं टे कर सकता है, लेकिन मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को ये महसूस कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है इसका मतलब ये है कि उसके जितना ताकतवर कोई और दूसरा नहीं है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके जितनी ऊंची दूसरी कोई चोटी नहीं है। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो, आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती है, आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के जजमेंट के थ्रू होके नहीं गुजरते। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि अकेला इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी और हार भी हुई ना तो उसकी है। आप अकेले पैदा क्यों हुए थे? क्यों भगवान ने ऐसा कोई पैदा नहीं किया जो आपके साथ पैदा हुआ और आपके साथ हर काम में वो रहा, हर कदम में आपके साथ दे? क्यों कोई ऐसा इंसान नहीं भेजा ऊपर वाले ने जो इस धरती पर तब मरेगा जब आप मरोगे? क्योंकि जिंदगी का सार अकेलेपन में है, और जब जिंदगी का सार अकेलेपन में है ना तो आपका इस मझधार में खड़े होकर ये सोचना कि किसी के साथ से आपको खुशी मिलेगी, जिंदगी जीने का मकसद मिलेगा, तो फिर वो आपकी भूल है। और जब किसी का साथ इतना जरूरी है तो फिर वो इंसान मरता क्यों नहीं जब आपकी मृत्यु होती है? तो उस इंसान को फील क्यों नहीं होता जब आप पल पल मरते हो? तो जिंदगी का सार अकेले में है। जिंदगी एक हवन है जिसको केवल खुद के खून, पसीने और आंसू से सींचना पड़ता है। आपको डिपेंड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग या तो अकेले पड़ जाते हैं या जानबूझ के अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया की चाल ना समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले सहना सीखिए। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता ना तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है? क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको कहाँ पे चोट आई है। कई लोग कहते हैं कि अकेला बंदा खुश नहीं रह सकता, बल्कि सच तो यह है कि अकेला बंदा ही खुश रह सकता है। शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। कई बार शब्द वो सब बयां नहीं कर पाते जो खामोशी बयां कर देते हैं। कई बार कुछ कहने से अच्छा है कि चुप रह जाओ, दूर चले जाओ, अकेले रह जाओ और विचार करो अपनी जिंदगी पे कि जरूरी क्या है, रास्ता किधर है, समस्या क्या है और हल किधर है, जरूरतें क्या है और स्वार्थ किधर है, जिम्मेदारी किधर है और मजबूरी किधर है, खुद से नजदीकी किधर है और दूरी किधर है। सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाएं तो क्या कोई आपको हर्ट कर पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद बन जाए तो कोई आपको दर्द दे पाएगा? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आप खुद बन गए तो इस सपोर्ट को कोई गिरा पाएगा? सोचिए, अगर आपने खुद को अपने दिल में जगह दे दी तो क्या वो आपको धोखा दे पाएगा कभी? किस्मत वाला है हर इंसान जो ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो खुद के साथ जिंदगी भर रह सकता है। इस बात की गहराई को समझिए। भागदौड़ की जिंदगी में आप पर जब कोई समस्या आती है ना, जब कोई दुख आता है, तो आप मैक्सिमम टाइम्स किसी दूसरे का साथ ढूंढने की कोशिश करते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसू पहुंच के जाए। पर ध्यान रखना,
आंसू भी आजकल तभी पोंछे जाते हैं ताकि आप उस इंसान के काम आ सको। ये दुनिया रिश्तों से नहीं मतलबों से जुड़ी है। ये दुनिया साथ से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलती है। क्या फर्क है आप में और किसी और में? यही ना कि आपको दूसरे लोग आपसे ज्यादा ताकतवर लगते हैं, तभी तो आप उनके साथ का इंतजार करते हैं। जिस दिन ये बात समझ जाओगे कि इस दुनिया में ताकतवर कुछ भी नहीं है, केवल खुद के आत्मविश्वास के, तो समस्याएं वहीं से बैक गियर में जाना स्टार्ट कर देगी। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर वो इंसान है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बड़ा है। खुशी को दूसरों के साथ पर डिपेंड करने वालों, ये बात समझ लो कि खुशी केवल और केवल आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करती है। हैप्पीनेस इज अ हैबिट। खुशी एक आदत है जो आपको बनानी पड़ती है। मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। कोई आए कोई जाए, कोई गाली दे, प्यार करे, दुआ करे, श्राप दे, मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। मुझे सीखना है खुश कैसे रहा जाता है, खुशी कहाँ होती है। और जब ये सवाल पूछोगे हमेशा हर वक्त खुद से कि खुशी कहाँ पाई जाती है, तो जवाब यही मिलेगा कि खुद के अंदर खुशी होती है। और खुद से जुड़ने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ता है, कनेक्ट रहना पड़ता है। आपको अकेले रहना पड़ता है, आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको आजाद रहना पड़ता है, दूसरों के साथ से आजाद रहना पड़ता है, दूसरों की उम्मीदों से आजाद रहना पड़ता है। सफलता पाने के लिए भी हर व्यक्ति अकेलेपन के दौर से ही गुजर के आया होता है। चलो मान लो कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये कन्फर्म है कि अकेला बंदा ठान लेना तो पूरी दुनिया हिला के रख सकता है। अगर बंदा ठान ले तो पूरी दुनिया से भारी पड़ सकता है। ऐसे में जब तराजू लेकर भी तोला जाएगा ना, तो इस अकेले बंदे की हिम्मत बाकी पूरी दुनिया की हिम्मत से भारी होगी। तराजू एक तरफ झुक जाएगा। नेवर लूज द होप, नो मैटर हाउ लोनली यू आर। आशा की किरण को देखना बंद मत कीजिए, भले ही आप कितने ही अकेले हो, कितने ही अंधकार में हो। और वैसे भी अंधकार में अगर सबसे पहले कोई चीज दिखती है ना, तो वो है रोशनी। आपके अंदर की असीम ताकत को पहचानिए और आप में उस हीरो की पहचान कीजिए जो इस कायनात में एक अमिट छाप छोड़ देने में सक्षम है। अकेले इंसान की सबसे खास बात यह होती है कि अगर वो चाहे तो सारी दुनिया को अपने पीछे छोड़ सकता है। अगर वो चाहे तो पूरी कायनात को यह दिखा सकता है कि अकेला इंसान भले ही भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला इंसान पुराने इतिहास को भुलाकर नया इतिहास रच सकता है, नए कीर्तिमान बना सकता है। जरूरत है खुद को अकेला बनाकर, खुद को एकांत में रखकर एक चील की तरह केवल अपने शिकार पर ध्यान साधा जाए। केवल अपनी मुश्किलों को फतेह करने के लिए अपने आप को योग्य बनाया जाए। केवल अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ कर उनको दूर भगाया जाए। और अगर आपकी जिंदगी की कमजोरी है कोई खुदगर्ज इंसान, तो उस स्वार्थी इंसान को अब गुड बाय बोलने का वक्त आ गया। अगर आपकी नींदें खराब कर रखी है किसी धोखेबाज इंसान ने, तो उसको गुड बाय बोलने का समय आ गया है। दिस इज द टाइम फॉर चेंज। ये बदलाव का समय है। ये समय है उस समय के द्वार में घुसने का जहां पर जाने के बाद इंसान अमर हो जाता है। एंड बिलीव मी, दैट इज कॉल्ड रियल स्टोरी ऑफ अ रियल ह्यूमन। अकेलेपन को एक साम्राज्य में बदल देने वाली स्टोरी कहलाएगी वो, अगर आपने आज अपने अकेलेपन को सबसे बड़ा साथी बना लिया था। अगर आज आपने उस पौधे के बीज को पहचान कर अपने अंदर पनपने की जगह दे दी, तो यकीन मानना इस बात का कि जिस दिन वो पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन उस पेड़ को गिराने की हिम्मत करने के लिए अच्छों को पसीना छूट जाएगा। बस जरूरत होगी कि आप उस पेड़ की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करो, अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, ये अकेलापन मजबूरी नहीं मौका है, और इस मौके को भुनाने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। आपको नहीं चूकना चाहिए इस मौके को भुनाने से। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और इस दुनिया से 10 कदम आगे होकर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।